आज हम एक नए टॉपिक के साथ कैलकुलस का कैलकुलस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस में बेसिक दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखिए कैलकुलस एक मैथ का आम हिस्सा होता है। 11th 12th में आप पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलस जो होता है ना 12th का एक अहम हिस्सा होता है। यानी जैसे मान के चलिए कोई आदमी बैकबोन के सहारे खड़ा नहीं हो सकता है ना, उसी प्रकार कैलकुलस मैथ में कैलकुलस का उसी प्रकार से रूल होता है। यानी कैलकुलस जो है वह मैथ के बैकबोन की तरह काम करता है। यानी किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर बैकबोन को उसको निकाल दिया जाए तो आप देखिएगा वो सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी मनुष्य के शरीर से अगर बैकबोन को निकाल दिया जाए तो मनुष्य वो सही ढंग से खड़ा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार ये कैलकुलस जो है मैथ के बैकबोन की तरह काम करता है। यानी अगर आपको कैलकुलस आता है तो आपको समझ लीजिए ना मैथ आपको समझ में आता है। अगर ये कैलकुलस नहीं आता है तो बहुत हद तक आपको हो सकता है आपको मैथ में कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि कैलकुलस बिहार बोर्ड के जब आप एग्जाम 12th का दीजिएगा तो कैलकुलस से 50% क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। यानी कैलकुलस है तो मैथ है, कैलकुलस नहीं है मैथ नहीं है। यानी कैलकुलस के बिना मैथ की कल्पना, जैसे करने का मतलब एक अच्छा स्कोर खड़ा करना 12th में, ये संभव नहीं है। कैलकुलस में दो पार्ट बेसिक होते हैं, एक होते हैं डिफरेंशिएशन और एक होते हैं इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते क्या है इस चीज को समझिए। देखिए हम आपको एक देहाती भाषा में किस्सा सुनाते हैं। जिस तरह से मान के चलिए आप घर पे जाते होंगे तो सीढ़ी से अगर छत पर चढ़ना, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक उसी प्रकार से ये चीज रिलेटेड है। अगर हम छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, अगर सीढ़ी से छत पर चढ़ना अगर डिफरेंशिएशन कहलाता है तो ठीक इसका उल्टा, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट रिलेशन बना हुआ है। यानी डिफरेंशिएशन अगर सीढ़ी से छत पर चढ़ना अगर डिफरेंशिएशन कहलाता है तो छत से उतरना सीढ़ी के माध्यम से वह इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो रिलेशन है एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना। जैसे किसी मकान को बनाना, अगर किसी मकान को बनाना डिफरेंशिएशन कहलाएगा तो उस मकान को तोड़ना इंटीग्रेशन कहलाएगा, या उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मकान का बनना डिफरेंशिएशन है तो मकान का तोड़ना क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होता है। इसमें देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कोई ज्यादा हार्ड जो है वो मतलब उस तरह सा टॉपिक नहीं है। इसमें कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर उसको आप सही वे में याद कर लेते हैं, सही वे में उसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाता है। और इंटीग्रेशन में भी लोग कहते हैं जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी डिफिकल्ट होते हैं, कहीं कोई डिफिकल्ट नहीं होता इंटीग्रेशन, वो भी डिफरेंशिएशन से आसान ही होता है। जितना डिफरेंशिएशन आसान होता है इंटीग्रेशन भी उतना ही आसान होता है। वह शर्त है उसका जो नियम कानून होते हैं ना डिफरेंशिएशन से कुछ अलग होते हैं। यानी जो डिफरेंशिएशन में नियम कानून काम करते हैं, हम आपको पहले ही बताया यह एक दूसरे के अपोजिट है। डिफरेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन जो है कैलकुलस के ये दो पार्ट हैं, यह एक दूसरे के अपोजिट है। ये अगर इस रास्ते से चलेगा तो वो इंटीग्रेशन उसका अपोजिट रास्ता से चलेगा, ठीक है। आइए हम डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट करते हैं, फिर इसका जब ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा कैलकुलस का पार्ट तो इसके सेकंड पार्ट यानी इंटीग्रेशन के बारे में फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको आना चाहिए। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको आना चाहिए। अगर ये सब फॉर्मूले आप एक ध्यान पूर्वक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, अगर ये इतना ही चीज जो हम बोर्ड पर अभी लिखे हुए आप जो देख रहे हैं, अगर आपको इतना आता है इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन आता है। अगर इसमें से अगर आप चीजों को याद नहीं करते हैं, ये समझ में नहीं आएगा, यानी ये बेसिक चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो फिर आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। यानी बेसिक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ये बेसिक चीज आना बहुत जरूरी है। अगर ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर इंटीग्रेशन में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कैलकुलस को आपको मजबूत करना है। यानी कहने का मतलब कैलकुलस से सीधा रिलेट होता है। अगर मैथ को आपको अच्छा करना है, मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है तो कैलकुलस को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए होगा कुछ फॉर्मूले होंगे वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो इसका नियम कानून कहता है वो आपको ध्यान में रखिएगा फिर आपको ये आसानी वे में समझ में आएगा। देखिए मैं कोई भी चीज जो है, हाँ ये पढ़ाई जो है ना और चीज की तुलना में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग ना इसमें इंटरेस्ट कम देकर पढ़ते हैं और जो पढ़ाते भी है ना वो इंटरेस्ट कम लेके ही पढ़ाते हैं। अगर पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ा जाए तो आप समझ सकते हैं जो पढ़ाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर इसमें आप पढ़ाई के प्रति अगर आप थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाते हैं ना तो
ये आपको जो प्यार मोहब्बत वाली कहानी जो होती है ना, वो आपको भुला कर अगर इसमें आप उस चीज को कर देते हैं, अगर पढ़ाई से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो देखिए आप इसमें दो चीज फायदा था, आपको एक मंजिल भी मिल जाएगी और सही वे में जैसे समाज में कैसे जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, उसका एक जो सही नॉलेज होना चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, आइए बहुत समय आपका बर्बाद हो चुका है, अब हम इधर डिफरेंशिएशन के बारे में करते हैं और इसको समझते हैं आखिरकार ये होता क्या है। बहुत ही बेसिक चीज है और इस चीज को आप समझ जाइए, फिर आपको डिफरेंशिएशन से जो टेंशन होता है ना वो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह हम समझाने का आपको प्रयास करें, आप उस तरह से थोड़ा सा कॉपरेट करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम इस चीज को आपको आसानी वे में समझा देंगे, यानी कि हम आपको मैथ सिखा देंगे, सीधा सीधा समझे ना। मैथ आप कैसे सीखिएगा वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, हम आपको मैथ सिखाएंगे। आइए अब डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं, डिफरेंशिएशन है क्या। तो देखिए यह किसी के सापेक्ष है ना, मतलब रिलेशन बताता है। जैसे देखिए यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष है। इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। tan x का डिफरेंशिएशन किसके, मतलब जो भी बटा में लिखा हुआ है ना, मतलब उसका डिफरेंशिएशन उसके सापेक्ष होता है। बेसिकली हम x के सापेक्ष लिखे का कि जनरली आपको यही दिखा देगा, जब अधिकतर डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आपको बेसिक देखने को ही मिलेगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने का मतलब dy/dx ज्ञात करने को आपको मिलेगा। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है जब आपको थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़े, t के रिस्पेक्ट में करना पड़े, z के रिस्पेक्ट में भी करना पड़े, तो कहीं उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो आप वहां पर उस चीज को समझिएगा। लेकिन 90% क्वेश्चन में ना आपको dy/dx याद करना, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यानी अभी सीधा वे में समझिए, जो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन cos x into cot x होता है। देखिए लिखने का तो हम भी लिख दे, लिखने का आप भी लिख लीजिएगा, याद करने के झंझट हो जाता है, मतलब इसको याद कैसे किया जाए। ये 6 फार्मूला त्रिकोणमितीय रेशियो का हो गया, और ठीक इसका इनवर्स जो अभी हम पिछले जस्ट इससे पहले क्लास खत्म किए हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का, उसमें भी हम साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स का चर्चा किए, वहां पर पढ़े हैं। तो ये 6 त्रिकोणमितीय रेशियो का और 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला हो गया। देखिए कभी आप जाते हैं ऑफर पर, जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा होगा, कभी मॉल में शॉपिंग करने जाते होंगे, तो एक चीज देखिएगा, इस फॉर्मूला को याद करना उसी तरह से आसान है। इसमें क्या है, उसमें लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री। उसी तरह से इसमें एक फॉर्मूला को आप याद कीजिए, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, एक को याद कीजिए, दूसरा याद खुद ब खुद हो जाएगा, एक याद कीजिए, दूसरा खुद ब, यानी इसको याद करना बहुत आसान होता है। 6 फॉर्मूला यहाँ पे है, मतलब इसमें 6 है, इसमें से आप 3 याद कीजिए, 3 खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। अब कॉस में आपको याद नहीं करना है, जो साइन का था बस उसमें नेगेटिव लगा देना है, कहानी खत्म हो गया। साइन था, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कॉस में कुछ नहीं होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें माइनस लगा दीजिए, तो माइनस 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार tan इनवर्स x का देखते हैं, तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब cot में कुछ नहीं करना, cot इनवर्स x का उसमें माइनस लगा दीजिए, जो tan का था उसमें माइनस लगा दीजिए, तो -1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यह cot का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। sec इनवर्स x का होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस, देखिए हमने sin इनवर्स x में बोला क्या, 1 माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पर sec इनवर्स x में क्या रहता है, x √x स्क्वायर माइनस का 1, यानी 1 माइनस x स्क्वायर, और यही चीज यहाँ पर सेक में आता था एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और आगे क्या लग जाता है, एक्स लग जाता है। उसी प्रकार से cos इनवर्स एक्स के फार्मूला में कुछ नहीं करना, जो सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला है उसमें सब माइनस लगा दीजिए, वो cos इनवर्स एक्स का फार्मूला हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पर समस्या आ गई होगी ना, जो कुछ फार्मूले है ना, कुछ फार्मूले में आप देखिए माइनस लगा हुआ है, कुछ फार्मूले जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें माइनस लगा हुआ है, और कुछ फार्मूले में माइनस नहीं लगा हुआ। अब
याद करने के तो हम याद कर सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन जब लिखने के क्रम में आते हैं ना, चाहे जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां पर भूल जाते हैं जो साइन एक्स में माइनस होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, यानी कंफ्यूज होते हैं और वहीं पर हम क्वेश्चन गलती करके चलाते हैं। आज के बाद वो क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, इस चीज को समझिए। देखिए गौर से देखिएगा फॉर्मूला को, तो माइनस इसमें लगा हुआ है, यानी कॉस के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा हुआ है, कॉट के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा हुआ है और कोसेक के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा हुआ है। आज के बाद ये माइनस का जो झंझट है, जो साइन के डिफरेंशिएशन में माइनस होगा कि नहीं होगा, कॉस में माइनस होगा कि नहीं होगा, टेन में होगा कि नहीं होगा, ये आज के बाद आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां पर समझिए, जो भी फॉर्मूला हो अगर उसका जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर वो सी से स्टार्ट हो, अगर वो सी से स्टार्ट हो, अगर वो सी से स्टार्ट हो, तो उसके रिजल्ट में हम माइनस लगा देंगे। देखिए ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके रिजल्ट में माइनस लगा देंगे, ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसके रिजल्ट में माइनस लगा देंगे, ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसके रिजल्ट में माइनस। आप ये देखिए रिजल्ट में हमको नहीं देखना। देखिए अगर रिजल्ट में देखिएगा जो सी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स हुआ। अगर हम इसका इस पर चर्चा करें तो हमें इसमें माइनस यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं, जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना उसका देखना है। जो फर्स्ट लेटर अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसके रिजल्ट में माइनस लगाइए, अगर उसका फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसमें माइनस आप नहीं लगाइए। बेसिकली आप इस चीज को समझ गए होंगे। जैसे आप मान के चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ दिया तो आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो याद किए हुए जो कॉस एक्स होता है, अब माइनस प्लस में आप फंस रहा है तो साइन एक्स देखेंगे अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें प्लस लगाएंगे, अगर सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। तो साइन एक्स सी से स्टार्ट नहीं हो रहा ऑब्वियसली इसका कॉस एक्स ही होगा। कॉस एक्स आप साइन एक्स का उसका डिफरेंशिएशन आप याद है, माइनस प्लस में अगर हो सकता है आप दिक्कत हो रहा होगा आपको, तो मान के चलिए माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है तो साइन सी कॉस है तो कॉस सी से आप याद कीजिएगा जहां सी से जो भी स्टार्ट होता है उसमें माइनस होता है। कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, माइनस लगेगा। इसी तरह से आप याद कर लीजिएगा, यानी माइनस प्लस का झंझट खत्म हो गया। अब देखिए दो ऐसे फॉर्मूला है ना, इसमें देखिए tan x का sec स्क्वायर में आता है, cot का भी फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर में आता है। अब इसको कैसे याद रखें, साइन का cos, cos का साइन, अब तो इसको आसानी वे में याद रखते कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। बच्चा इधर आकर फंस जाता है, जो tan का डिफरेंशिएशन सेक होगा कि sec स्क्वायर x होगा, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होगा कि sec स्क्वायर x into tan x होगा, मतलब दिक्कत हो जाती है फॉर्मूला। अब देखिए 10वां में एक चीज पढ़े होंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यानी sec का रिलेशन tan के टर्म में होता है, sec का जो रिलेशन होता है किसके टर्म में हो जाता है, tan के टर्म में रिलेशन हो जाता है, और cot का रिलेशन किसके साथ हो जाता है, cos के साथ, मतलब साथ हो जाता है। जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा माइनस या cot स्क्वायर जो थीटा होता है वो कितने का बराबर होता है, 1 का। तो देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। देखिए sec का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, तो tan के साथ है, और cos का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, तो cot के साथ है। तो देखिए जब भी अगर हमको tan और cot का चर्चा करेगा डिफरेंशिएशन में, जब भी tan और cot का चर्चा करेगा तो आप एक ही चीज याद रखिएगा, जो tan और cot जैसे ही आया तो आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए जो स्क्वायर होगा। tan और cot की चर्चा होगा इसका मतलब स्क्वायर होगा। अब tan का रिलेशन है किसके साथ, तो sec के साथ है, तो tan बोल रहे हैं तो tan बोल रहे हैं तो tan और cot में स्क्वायर होगा। tan का रिलेशन है किसके साथ, तो sec के साथ, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। बस आप वो चीज को याद रखिए, रिलेशन याद रखिए। देखिए ये जो हम बोल रहे हैं ना ये एक तरीका नहीं होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला किस तरह से याद रहे, मतलब आप फॉर्मूले में गलती ना करें, इसके लिए एक छोटी बहुत जो होता है ना टेक्निक अप्रोच जो होता है, जब उस चीज को याद आप खुद से भी कर सकते हैं किसी तरह से, लेकिन हम जो रिलेशन बनाए आप इस वे में इसको याद रखिएगा ना, तो हो सके ना जो आप भूल भी जाए, जो tan x का डिफरेंशिएशन sec x होगा कि sec स्क्वायर x होगा कि cos x होगा कि cos x स्क्वायर होगा, तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो tan x का डिफरेंशिएशन sec के साथ sec और tan का रिलेशन बनता है, ये आप 10वां में पढ़े हुए थे, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x जो होता है 1 के बराबर होता है। तो जब कभी भी आप tan x देखिएगा तो आप याद कीजिएगा अच्छा sec का रिलेशन tan के साथ, तो इधर tan है तो tan का पूछ रहा है तो sec होगा, और sec का पूछेगा तो tan होगा, वो हम आगे बताएंगे। तो आप tan और cot में याद रखिएगा जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर tan और cot की फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो tan का रिलेशन sec के साथ तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और cot का रिलेशन किसके साथ,
तो कॉट का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ, तो कॉसेक के स्क्वायर हो गया। आप आसानी में भी याद रखिएगा। पहला कैसे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। tan है तो tan का रिलेशन किसके साथ, तो सेक के साथ। और tan में क्या होता है, तो tan और सेक का रिलेशन होता है। तो tan बोल रहा है तो सेक आएगा, तो सेक बोल रहा है इसमें स्क्वायर होता है, tan और कॉट में स्क्वायर होता है। तो tan का डिफरेंस किसके साथ, tan और सेक, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और इसी प्रकार से कॉट का रिलेशन किसके साथ था, कॉसेक के साथ, तो कॉसेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक x और कॉट x, इसको याद करना और आसान रहता है। सेक x का डिफरेंशिएशन जे है वो लिख दीजिए, सेक x है तो सेक x लिखिए। और सेक x का रिलेशन किसके साथ, साइन के साथ होगा, नहीं होगा। कॉस के साथ होगा, नहीं होगा। कॉट के साथ होगा, नहीं होगा। तो किसके साथ, तो tan के साथ, तो सेक x इंटू tan x हो गया, कहानी खत्म। उसी प्रकार से कॉसेक x है तो जो है वो लिखिए, जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से आप याद करने का प्रयास कीजिए। सेक x में सेक x है तो सेक x लिखिए। सेक x का रिलेशन किसके साथ, तो tan के साथ, तो tan x हो गया। उसी प्रकार से cosec x है तो cosec x है तो इसमें भी cosec x लिख दीजिए। और cosec x का रिलेशन किसके साथ, तो cot के साथ लिख दीजिए, कहानी खत्म। तो आसानी में अच्छा होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। इधर आइए, इधर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x है तो ये तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसमें 3 को याद करना पड़ेगा, 3 को आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अब माइनस प्लस में इधर भी झंझट नहीं होगा, जो सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस लगा दीजिए, जो सी से स्टार्ट नहीं होगा उसमें प्लस लगा। अब आइए इधर आते हैं। अब अलजेब्रिक फंक्शन का एक ही फार्मूला होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये फार्मूला होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होता है। यानी अगर x टू द पावर n अलजेब्रिक है, अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन आप ऐसे याद कीजिएगा ना, n x टू द पावर n माइनस 1, तो आप याद करते रह जाइएगा। आपसे अब याद कर लीजिएगा, 2 मिनट के बाद आप भूल जाइएगा। कोई आपसे पूछेगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, आप बोले x टू द पावर n माइनस 1 की प्लस 1 गुना में की भाग, आप भूल जाइएगा, अब इसलिए भूल जाएगा। आप इस फार्मूला को जिस हिसाब से हम बोले ना उसी हिसाब से याद करने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी आपको अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन यानी अलजेब्रा वाला जो जखन ये कोई फलन आया, फंक्शन आया, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं आप ध्यान में रखिएगा, एक ही चीज आप ध्यान में रखिएगा ना, जे पावर को आगे कर देना है, आप पावर में से घटा के लिख देना। हमको ऐसे नहीं याद करना x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 n x टू द पावर, हमको याद नहीं करना है। एक ही चीज याद करना है, जो अलजेब्रिक फंक्शन आया, अलजेब्रा वाला आया माने x के घात वाला, x के पावर 2 x के पावर 3 x के पावर 4 x के पावर 20 50 100 कुछ भी, मतलब x के घात वाला कोई भी फंक्शन आया तो कुछ नहीं करना है, पावर को आगे कर देना है, पावर से घटाकर लिख देना। बात समझ में आया हो? अब याद नहीं करना है। हाँ, लेकिन किसी के सामने अगर बोल रहे हैं तो वहां पर उस चीज को नहीं, वो हम अपने मन में याद रखना। कहीं पर बोलना है फार्मूला को तो आप क्या बोलेगा, n x के पावर n माइनस 1। कहानी समझ में आ रही होगी बात को, धीरे धीरे आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यानी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब भी पूछेगा तो क्या करना है, पावर को आगे कर देना है और पावर में से घटाकर लिख देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से लॉगरिथमिक फलन जो होता है, माने लॉग वाला जो होता है, देखिए बेसिक है ना, स्टूडेंट सब याद करता है, आप भी याद किए हो। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। बच्चा एक चीज नहीं समझते, देखिए log में ना दो चीज होते हैं। एक log जो होता है ना, वो log एगो बेस में e वाला होता है, और एगो log में बेस जो होता है ना वो 10 वाला होता है। एगो log बेस e वाला होता है और एक log बेस 10 वाला होता है। इस चीज को समझिए। तो हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, आप भी जो पढ़ रहे होंगे, आप जैसे सीखे होंगे, जो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x जो होता है उसका बेस e होना चाहिए। यानी log का जिसका बेस e होगा उसका डिफरेंशिएशन ही 1/x होगा। अगर log में बेस a होगा, a की जगह पर वही कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, ये 10 कांस्टेंट है ना, तो log में बेस अगर a है, अगर उसका डिफरेंशिएशन आप गलती से 1/x बोल दिए तो गलती से भी अगर बोलिएगा तो गलती हो जाए। नहीं समझे बात को? हम लोग तो याद करते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। हम ये चीज को भूल जाते हैं, जो log एक बेस e वाला होता है और एक log बेस में 10 वाला होता है। तो हम जो पढ़ते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, वो एक्चुअली में log बेस e वाला पढ़ते हैं। और अगर गलती से अगर क्वेश्चन इस बेस पर पूछ दे, log बेस 10 वाला पूछ दे, अगर आप गलती से 1/x लिख के दीजिएगा तो आपका 1 नंबर गया। यानी ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, जे log में बेस ही, आप देखिए
अगर क्वेश्चन वहां देता है बिहार बोर्ड में, तो वहां पर आपको बेस का चर्चा करेगा, बेस का चर्चा वो करेगा। तो अगर लॉग में बेस ई है तो आप लिखिएगा 1/x, अगर नहीं है तो भी लिखिएगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर वो देखिए बेस में ई है तो 1/x होगा ही होगा। अगर बेस में ई नहीं है तो हम ऐसा मान के चलते हैं ना, जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बेस ई वाला ही पूछा गया, तो वो डिफरेंशिएशन 1/x से होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बेस चेंज कर आपको दे दे, क्वेश्चन बेस को चेंज करके दे दे, यानी बेस उसका 10 वाला दे दे, चाहे कांस्टेंट एयर वाला दे दे, तो वहां पर जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वह 1/x होता है, ठीक है ना। और लॉग में बेस ही ए हो जाता है, मतलब जो था वो यहाँ पर चलाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर बेस में ई देकर पूछा तो 1/x, नहीं देकर पूछा फिर भी 1/x। अगर बेस को चेंज करके पूछा तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लॉग बेस ए और x का जो होता है वो क्या होता है 1/x log a हो जाता है, जिसका बेस e होता है। ये चीज आपको समझ में आएगा, इस चीज को समझिए। और ये e⁻x का, इसको पढ़ते हैं e⁻x, ये जो लिखा हुआ ना ये, इसको पढ़ते हैं e⁻x, यानी e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। अब देखिए एक चीज हम, ये तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा। हमने पहला क्या लिखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा, उस चीज को समझिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी साइन एक्स बटा डी एक्स। देखिए याद रखिए गौर से, इस चीज को समझिएगा। यहां पर इसका एंगल कितना है x, तो नीचे भी x होना चाहिए। अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों समान है, दोनों सेम है, तभी इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होगा, और नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन cos x नहीं होगा। यानी यहां पर जो बैठने वाला है वो और नीचे जो है सो, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, और नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर sin x है, अगर यहां पर हम इसको t कर दे, अगर आप cos x डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो ये गलती हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, गलती होगा। यानी जो एंगल ऊपर में है वही नीचे होना चाहिए। तो इस देखिए इस चीज को समझिए आप, यहां पर जो बैठा हुआ है वो नीचे होना चाहिए, तभी साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा। अगर गलती से भी, अगर देखिए अगर यहां पर मान के चलिए, अगर आपको d cos y लिखा हुआ है और नीचे में dx लिख दिया, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन y लिख दिए तो ये हो जाएगा गलती। क्या हम अभी आपको बोले, जो यहां पर रहेगा तो यहां पर वही होना चाहिए। यानी y रहेगा तो डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष करेंगे, z रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष करेंगे, t रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे, p रहेगा p के सापेक्ष करेंगे, आम रहेगा आम के सापेक्ष करेंगे, इंग्लिश में रहेगा इंग्लिश रहेगा। अगर यहाँ पर जो बैठा है वही नीचे में है, तभी उसका डिफरेंशिएशन आप cos का साइन और साइन का cos कर सकते हैं, tan का sec स्क्वायर और sec x का sec x into tan x कर सकते हैं। अगर ऊपर में y है नीचे में x है, अगर इसका डिफरेंशिएशन आप अगर साइन y लिखते हैं तो ये गलती हो जाए। समझ में आपको आया होगा, समझ देखिए, यानी जो एंगल है उसी के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और तभी उसका डिफरेंशिएशन साइन का cos होगा, cos का माइनस साइन x होगा, tan x का sec स्क्वायर x होगा। अगर एंगल उसका t है तो उसका डिफरेंशिएशन हम t के सापेक्ष करेंगे, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, z है तो z के सापेक्ष करेंगे, y है तो y के सापेक्ष करेंगे। यानी जो एंगल रहेगा उसके सापेक्ष आप उसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा। बात समझ में आ रहा होगा। वहां पर जो बैठने वाला अगर आदमी है, साइन आदमी है, तो नीचे में डी आदमी लिखाएगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन cos आदमी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वेदाम इस चीज को समझिए, कहा कि ये आगे आपको काम देगा, इस चीज को समझने में। बात समझ में आ गया। जो अगर यहाँ पर साइन एक्स है तो नीचे में कितना जाना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए
इधर देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है, e टू द पावर x का, देखिए यहाँ पर कितना है इसका पावर x, तो नीचे में कितना है x, तब इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर e टू द पावर इसका पावर t कर दिया, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में कर रहे हैं, अगर आपने गलती से e टू द पावर t लिख दिया तो ये गलती हो जाएगा। देखिए इसका पावर क्या है, तो t है, तो हमको डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना होगा, t के सापेक्ष करना होगा, तो क्या जाएगा, तब लिखेगा तो तब इसका ये आप सही है, नहीं तो क्या जाएगा गलती है। अब देखिए इतना चीज तो आप देख लिए फार्मूला। अब इसका कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है नहीं होता, इसको समझे। आशा करते हैं आप ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। आप इसको एक दो बार लिख कर याद करने का प्रयास कीजिएगा और समझने का ये चीज प्रयास कीजिएगा हर हमेशा, जो एंगल ऊपर में है वो नीचे होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी दोनों क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस चीज को आशा करते हैं आप सीख गए होंगे। इसको आगे लिख भी लीजिएगा, एक दो बार प्रयास कीजिएगा देखने का, याद करने का, आपको इससे याद हो जाएगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं ना तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। और आगे क्या नियम किस सिद्धांत पर ये काम करता है वो हम अभी चर्चा करते हैं। कुछ इसका जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है वो हम अभी चर्चा करते हैं, जो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है उस चीज को हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन है, इसको पढ़ते हम कैसे, इस चीज को हम देखिए गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। ये एफ ऑफ एक्स कोई फलन है, फंक्शन है, इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो नीचे में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर है क्या x, x अगर t रहेगा तो t हो जाएगा, y रहेगा तो y हो जाएगा, z रहेगा तो z होगा, अगर थीटा रहेगा तो थीटा होगा। यानी यहाँ पर जो रहेगा x रहेगा तो x हो जाएगा, t रहेगा तो t हो जाएगा, यहाँ y रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा y हो जाएगा, z रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा z हो जाएगा, थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा। यानी अगर डी एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स कहीं पर लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, एक्स रहे तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई, टी रहेगा तो टी, जेड रहेगा तो जेड और थीटा रहेगा तो थीटा। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे हम फॉर्मूला में लिखे डी साइन एक्स बटा डी एक्स, इसको पढ़े कैसे, या तो आप डिफरेंशिएशन बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही चीज है। तो अगर इसको हम बोलते हैं तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड करेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, दोनों में से कोई एक चीज बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है क्या, तो साइन एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, अब किसके सापेक्ष हो रहा है, तो एक्स के सापेक्ष, तो डब्ल्यू आर टी, और क्या होगा एक्स, डब्ल्यू आर टी क्या कहता है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका हिंदी होता है के सापेक्ष, के सापेक्ष, मतलब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहा है, एक्स के सापेक्ष, टी रहेगा तो टी के सापेक्ष, वाई रहेगा तो वाई के सापेक्ष, जेड रहेगा तो जेड के सापेक्ष और थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष। ये चीज आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वाई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बात समझ में आएगा कैसे पढ़ते हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आए। अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, वो चीज को आप समझिए, वो एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला है उस चीज को आप समझने पड़ेगा। देखिए एक्स्ट्रा फार्मूला में आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फार्मूला में होता क्या है,
देखिए एक्स्ट्रा वाला में ध्यान में रखिएगा, एक्स्ट्रा वाला में अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 0 होता है। ये सी जो होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अचर। तो याद रखिएगा कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कांस्टेंट का डिफरेंस कितना 0। कांस्टेंट मतलब क्या, अचर जो बदलने वाला ना हो। जैसे कांस्टेंट की जगह पर हो सकता है 1 2 5 -1 -10 -50 -100 कुछ भी, जो भी नंबर है उसका डिफरेंशिएशन कितना 0। याद रखिएगा ये सिर्फ नंबर हो, इसके साथ वेरिएबल कोई लगा हुआ ना हो। अगर इसके साथ अगर कोई वेरिएबल लगा हो तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा 2x का डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। हमने क्या बोला, जिसके साथ x y z ना हो तो अगर ये 2 अकेला रहेगा तभी इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, इसी तभी हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन अगर हमसे पूछेगा तो बोलेंगे 0। बात समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दे जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का मल्टीप्लाई में रहे तब उसका डिफरेंस कैसे करते हैं, तो उस हिसाब से उस कंडीशन में हम कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके जो भी फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे देखिए अगर हमसे पूछ दे डी के इंटू एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, जैसे इस कंडीशन में हम k को पहले लिख लेते हैं। यानी k है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, अचर पद है, ये क्या है अचर पद है। तो इस स्थिति में k को हम पहले लिख लेते हैं और डिफरेंशिएशन किसका कर देते हैं, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यानी कांस्टेंट वाले टर्म को क्या कर देते हैं पहले। जैसे 2x रहेगा तो यहाँ पर x तो क्या है वेरिएबल है, 2 क्या है कांस्टेंट है। अगर हमसे 2x का डिफरेंशिएशन पूछेगा, जैसे अगर हमको दे दिया y बराबर 2x, अगर इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। आप क्या लिखेंगे, तो देखिए इसका एंगल कितना है x है, वेरिएबल अलजेब्रिक है तो ये x के पदों में है, तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाय dx। अभी अब आपको बताया जो कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट को क्या कर लिखते हैं पहले लिख देते हैं 2dx बटा dx। इसका मान होता है dx बटा dx का कितना 1, क्या जाएगा 2। यही इसका क्या जाएगा आंसर। यानी 2x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या जाएगा 2। जैसे 3x का पूछेगा तो क्या जाएगा 3, 4x तो 4, 5x तो 5, 10x 10, 20x तो 20। मतलब जैसे होगा जैसे -3x तो -3, -5x तो -5, -10x तो -10। ये चीज आपको खैर अभी ये डिफरेंस कैसे किया जाता है किसी फंक्शन का वो हम चर्चा करेंगे। आप ये चीज ध्यान में रखे होंगे जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में है तो हम कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं और उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये चीज दो चीज आप याद कीजिए कर लिए होंगे और आगे देखते हैं। देखिए अगर आपको कैलकुलस को मजबूत करना होगा ना तो जो फार्मूला जो अभी लिखा है वो तो आपको याद करना ही होगा, और छोटी छोटी चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट जो होगी ना वो आपको कोई क्वेश्चन बोला और फटाक से उसका आंसर आपके मुंह पर होना चाहिए, नहीं तो आप निकालते रह जाइएगा, लगेगा समय पार हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अगर कोई आपसे पूछे जो 2 का डिफरेंशिएशन बताइए तो आप डिफरेंशिएशन निकालने नहीं लगेगा, सीधा बोलेगा 0। जैसे बोलेगा 2x तो 2x x यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या क्या बोले थे पहले लिख दीजिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइए √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर इसका पूछे ये फॉर्मूले है, ये आपका एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला हम आप ये देखिए आपको एक फॉर्मूला बताएंगे जो dx⁴n का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्या बोले थे n(x⁴n) -1। हमको याद नहीं करना, क्या करते थे पावर को आया करते थे, पावर से घटाकर लिख देते थे। देखिए तो √x का मतलब होता है क्या, √x का मतलब होता है
एक्स का पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब ये रहता है, इसका वर्ग कितना हो गया 1/2 हो गया। रूट एक्स का मतलब ये होता है। अब देखिए ई तो अब इस फॉर्मूला पर आ गया, एक्स के पावर एन वाला, तो एक्स के पावर एन वाला तो एन के जगह पर है कितना, तो एन के जगह पर 1/2। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन हमसे पूछे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे, पावर को आया कर देना है तो पावर को आया कर दीजिए, पावर में से घटाकर लिखिए, 1/2 में से घटाएंगे तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। आप बड़े होंगे, जब एक्स का पावर -1 हो गया तो उसको नीचे लेके चले जाते तो क्या होता है प्लस, तो क्या होता है 1/2 एक्स के पावर 1/2, और एक्स के पावर 1/2 के क्या बोलते हैं रूट एक्स, तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो आपको अब इसके बाद, मतलब इसके बाद अगर कोई आपसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो आप उसको याद नहीं कीजिएगा, सॉरी निकालने नहीं लगिएगा, डायरेक्ट बोलेगा 1/2 रूट एक्स। अगर आप ये छोटी छोटी चीज को निकालते हैं ना तो फिर बड़े बड़े चीज में आप जाकर फंस जाइएगा, कहीं को दिखते ना, लेकिन मतलब वहां पर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को आगे लिख लीजिए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर इस तरह से अगर आप पूछ दे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आज के बाद आप याद रखिएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आप निकालने नहीं लगिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चलो एक्स के पावर 1/2 है तो पावर को आगे कर देते, पावर से खड़ा कर लिखिए, ये सब क्वेश्चन में निकालिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आज के बाद आपको क्या याद करना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। चलिए अगर यहीं पर दे दिए, मान के चलिए अगर आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है ना। अब ये वही बात तो है ना, ये इसी फॉर्मूला पर अलजेब्रिक वाला पर है, तो कुछ नहीं करना है, पावर को आगे कर दीजिए, आप पावर में से घटा कर लिख दीजिए, तो 2 में से घटा के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। एक्स तो हम लिखते नहीं है ऑब्वियसली, जो जानते हैं एक खाते हैं, ये हो जाएगा। जैसे आप इसी तरह से आपको पूछ दे जो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो पावर को आगे कर दीजिए, आप आगे से घटा कर लिख दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी आपको हम बताए हैं जे अगर log x का डिफरेंशिएशन पूछे, अगर बेस में ई दे तो भी, अब बेस में ई ना दे तो भी 1/x हो, लेकिन अगर बेस चेंज कर दे, जैसे बेस 10 वाला कर दे चाहे ये वाला कर दे, तो वहां पर उसका अलग फॉर्मूला था जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है। अगर हमको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जे d log 1 + x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, log x का जोड़ा 10 को बटाव कर दीजिए 1/1 + x, है कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आपसे पूछे जे d log k + x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है k, क्या है यहाँ पर क्या है k कांस्टेंट है, तो कुछ नहीं होगा, क्या है कांस्टेंट है, यानी इसके जगह प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो क्या था 1/k + x। बस आपको इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे फॉर्मूला आप निकालने लगिए अच्छा अच्छा ये होता है वो होता है, नहीं। अब इसको ध्यानपूर्वक एक सिस्टमेटिक वे देख लीजिए और इसको रिमेम्बर करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए आसानी वे में, ताकि ये छोटी छोटी चीज आपको आनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आते हैं देखिए आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। अब हम तो फॉर्मूला याद कर लिए, अब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं। जैसे आप जानते हैं जैसे sin x का डिफरेंस क्या होता है cos x होता है, cos x का डिफरेंस क्या होता है -sin x tan x का sec स्क्वायर x, जैसे cot x का -cos x स्क्वायर x, ये सब आप जानते हैं, e⁻x log x 1/x, ये फार्मूला बेसिक आप जान गए, यानी ये चीज जान गए। तो आखिर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे, इस चीज पर आते हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया, देखिए हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया y = sin 3x, कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, कहता है जो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और हमें dy/dx का मान बताइए। कहता है यदि y = sin 3x है तो आप हमें बताइए जो dy/dx क्या होगा।
ये हमसे पूछ रहा है। अगर वो बोल दे जो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए तो आप उस चीज को भी समझ लीजिएगा, यानी dy by dx पूछ रहा है। अगर हमसे dy by dx मांग रहा है, इसका मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। मतलब सीधा समझेगा, जो बट्टा में लिखल है ओकरा सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, कहानी खत्म। या जो एंगल यहाँ पर है ना एंगल एक्स है, तो एक्स के साथ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं, dy by dx का मान के चलाते हैं, इसको सिस्टमेटिक वे में आप देखिए। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी sin 3x का डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy बटे dx, इधर जगह d sin 3x अब बटा में dx। जस्ट अभी हम चर्चा किए हैं, जो यहाँ पर बैठेगा वही नीचे होना चाहिए, अगर है तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा और नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, sin 3x है और यहाँ पर क्या है, x है, तो दोनों सेम है। यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए, यानी दोनों ही सेम नहीं है। यहाँ पर 3x है तो नीचे कितना चाहिए, 3x होना चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आखिरकार हम x के सापेक्ष कर, यहाँ पर dx आया तो हमें 3x लाना है, कैसे लाएंगे। तो मैथ में एक चीज आप जानते हैं, किसी भी संख्या से दोनों तरफ जोड़ सकते हैं या दोनों तरफ घटा सकते हैं या गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं सेम संख्या में, तो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप जानते होंगे, बेसिक चीज है। यानी हमें 3x लाना है और dx का ऑब्वियसली दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ना, जो इस एंगल को लाने के लिए हम क्या करते हैं ना, d3x से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अपना राज तो है नहीं, जो मन करेगा वो कर सकते थे ना। तो मैथ ना है तो मैथ को मैथ के नियम से ना बनाएंगे, मैथ को मैथ नियम के समझेंगे। अगर अपना मन करे d3x तो d3x या d4x तो अपना मन से तो ये कर नहीं सकते। तो हमने इतना से क्या किया, भाग किया। तो जब इतना से आप भाग किए तो आपको गुना भी करना पड़ेगा। तो इतना से भाग किए, हम इतना से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, dx तो था ही, x के साथ क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए जो एंगल यहाँ था वो एंगल यहाँ पर है, जो था वो है, यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3x है, अब ऐसा नहीं समझ लेगा ये 3 लागल है तो मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है का मतलब 0 हो जाएगा, नहीं। हम आपको बताए थे अगर y बराबर 2x लिखा हुआ है, चलिए मान लीजिए 3x लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई रहे, अगर हमसे डिफरेंशिएशन पूछे तो हम कांस्टेंट को खींच कर आगे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वो आगे कर देते हैं, तब उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे वही लिखेंगे इसमें भी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, dy बटे dx, 3 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, dx बटे dx, और dx बटे dx का मान कितना आता है, 1, कितना 3। तो इसी तरह से इस यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझ लेगा जैसा 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर बोले थे 0, ये हो जाएगा 0, ये 0 नहीं होगा। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जब भी मल्टीप्लाई रहेगा तो वहां पर से कांस्टेंट को आएगा, चाहे इसको अंडरस्टूड कर लीजिए ना, जो सीधा समझिए ना, ये कांस्टेंट है इसका मतलब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा तो बचा क्या, तो x का dx बटे dx का मान कितना 1, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इनटू 3, dx बटे dx का मान क्या जाएगा 1, यानी इसको हम सजा कर लिख लेते हैं, तो क्या होता है 3 cos
3x, यही होगा मेरा आंसर। अब देखिए, अगर बनाइएगा तो अब इसी तरह से बनाइएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलिए हम कंपटीशन एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आखिरकार ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, एक लाइन में। पहले सीख गए आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर हमसे क्वेश्चन दे दे, मान के चलिए हमको क्वेश्चन इस तरीका से दे दे, इसे देखिए, हमको क्वेश्चन दे दे y बराबर साइन 5x, ठीक है ना। हमको एक लाइन में डिफरेंशिएशन करना है। आपको कैसे करना है वो हम आपको बता दिए, सीख गए होंगे। अब हमको एक लाइन में करना है तो हम लिखेंगे dy बटे dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन x नहीं है यहाँ पर, कितना है 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। आज जो है नहीं 5x है, उसमें से जो कांस्टेंट है उसे क्या कर देना है, गुना कर देना। कहानी खत्म, एक लाइन में आंसर। जैसे आपसे पूछेगा क्या साइन 7x, तो कुछ नहीं बोलना, 7 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो बोल देते हैं 7, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos 7x, ये होगा डिफरेंशिएशन। जैसे आपसे बोलेगा y बराबर साइन 10x, तो कुछ नहीं करना है, साइन 10x है ना, तो साइन का डिफरेंस आप जानते हैं क्या होता है, cos x होता है, तो हो जाए dy बटे dx। अब 10 को बाहर कर दीजिए, और साइन का क्या होता है cos, तो cos हो जाएगा। तो साइन x होता है cos x, लेकिन यहाँ पर साइन 10x है, तो क्या हो जाएगा cos 10x हो जाएगा। आसानी में आप इस चीज को समझ गए होंगे। जो अगर मान के चलिए बिहार बोर्ड में इस तरह का ऑब्जेक्टिव देता, अब ऑब्जेक्टिव बनाने में इतना समय लगाइएगा तो पता चलेगा जो सब्जेक्ट आपसे 3 घंटे मतलब 6 घंटा में नहीं बनेगा। तो आप उस चीज को वहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी कांस्टेंट है ना उससे क्या कर देना है, गुणा करते हैं, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो cos x हुआ, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिखा दिया आपको 5x, हम जानते हैं 5x का डिफरेंस 5 होता है, 10x का डिफरेंस 10 होता है, 2x का डिफरेंस 2 होता है, 8x का डिफरेंशिएशन 8 होता है, बस उससे क्या कर देना है, गुना कर देना, कहानी खत्म। जैसे आपसे अगर पूछे जो बताइए साइन 9x का डिफरेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 9 पहले लिख दीजिए ना, और साइन क्या होता है cos, और जो एंगल वो लिख दीजिए 9 cos 9x, कहानी खत्म। मतलब जो एंगल है बस उसको उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट लिख दीजिए, जो कांस्टेंट है उसे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप दोनों तरीका समझ गए और सीख गए होंगे। बेसिकली देखिए, शुरुआती दौर में आप इस चीज को समझिए पहले, बाद में उसके बाद कैसे शॉर्टकट बनाया जाता है वो हम आपको दिखाएंगे, और डिफरेंशिएशन में एक हम आपको जादू दिखाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को ना शॉर्ट वे में एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे। पहले आप लॉन्ग प्रोसेस समझिए, उसके बाद हम शॉर्ट तरीका भी समझाएंगे। जो लंबा क्वेश्चन आपको जो दिखाई देता है ना, उस क्वेश्चन का हम एक लाइन में आंसर कैसे बोल दें, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। अभी तो शुरुआत है, और थोड़ा आप लोग कंजूसी करते हैं ना, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। हमारे लिए इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दे रहे हैं, तो कम से कम आपका भी तो थोड़ा सा दायित्व बनता है ना, जो थोड़ा बहुत इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर करवाइए। इस मंथ में कम से कम 1 के सब्सक्राइबर पुराइए आप लोग। और देखिए, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग चाहिएगा तो जल्दी हम लोग 1 के बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप शेयर कीजिए, अगर नहीं सीखने को मिल रहा है तो कहानी खत्म है, तो काला शेयर कीजिएगा। आपको जब कोई बेनिफिट होवे ना करे तो आप मेरे प्रति बोला है ना सेंसिटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर लगता है ना हम कुछ सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा इसको आप ग्रोथ करने मतलब करवाने का प्रयास कीजिए। और हम आपको मैथ किस तरह से सिखाया जाता है वो हम कोशिश करते हैं उस चीज़ को बताने का। अगर मान के चलिए कहीं पर भी कुछ चीज़ का आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो कम से कम आप जब वीडियो को देखते हैं तो एंड तक देखिए, और उसका जो भी फीडबैक हो, जैसे मान के चलिए ना यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता, ये ऐसे होना चाहिए ऐसा, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट भी कीजिए, जो ताकि हमें उस चीज़ को पता चले जो हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, चाहे या इसको इस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए, तब ना कराएंगे। अब हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब उस क्या फीडबैक है वो आप हमें बता ही नहीं रहे, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए, और शेयर हुआ और सब्सक्राइब करवाने का थोड़ा सोचिए, चैनल को ग्रोथ करवाइए। बाद में कि जो रह गया मैथ की टेंशन ना, वो हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम
कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप खुद से बनाइएगा, मतलब 10 क्वेश्चन, 10 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और आप देखिएगा। और कल इससे आगे हम फिर चर्चा करेंगे जो क्या रहेगा, जब दो फंक्शन का जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, भाग रहेगा, गुणा रहेगा, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन होता है, उस चीज पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी हम कुछ आपको होमवर्क के तौर पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप इस क्वेश्चन को बना के टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम पे इसका आंसर आप भेज भी सकते हैं, फोटो खींचकर टेलीग्राम पर इसको आप भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए अभी आपकी डिफरेंशिएशन बड़ा है, अब इसका हम एक टेस्ट भी ले लेंगे, है ना। हम वो टेस्ट जो होगा वो 5 मिनट का टेस्ट होगा, 5 या 10 मिनट का जो भी टेस्ट होगा, वो टेस्ट को क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चन लिख देंगे और आप देखिए ईमानदारी पूर्वक, ये तो आप ऑफलाइन है नहीं, जो ऑफलाइन में हम रखते हैं तो बच्चा को 5 मिनट के मतलब 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, उसको ले लेते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप अपनी ईमानदारी पूर्वक जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अभी हम बताए हैं उसी फार्मूला से 5 मिनट में 10 या 12 15 क्वेश्चन आपको हम देंगे सोल्व करने के लिए। आप अपने सामने में घड़ी का जो स्टॉप वॉच होता है मोबाइल का, वो आप चला के रख लीजिएगा, चाहे टाइमिंग देख लीजिएगा, और 5 मिनट के अंदर जो भी क्वेश्चन हम लिखेंगे वो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। यानी कल डिफरेंशिएशन का मान के चलिए ना, शुरुआत में आएंगे तो एक टेस्ट ले लेंगे और 5 मिनट आप बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा जो 5 मिनट क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता। अगर बन गया तो कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो समझिए प्रॉब्लम है, यानी फार्मूला को इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो आप कीजिएगा। और फिर हम कल थोड़ा सा आगे डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अब धीरे धीरे पढ़िए ना, डिफरेंशिएशन किस हिसाब से हम बढ़ाते हैं, किस अंदाज में बढ़ाते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा। और डिफरेंशिएशन आपको सीधा समझे ना सिखा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा आपका भी ये जिम्मेदारी रहे, उस चीज़ को कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर करवाइए चैनल को। चलिए कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के तौर पर, आप इसको ईमानदारी पूर्वक बना लीजिए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है, आप सेफ रहना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए जो भी होमवर्क मिले ना वो आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए। देखिए आप कीजिएगा ना कीजिएगा, हम तो देखने जाएंगे नहीं, मेरा जो दायित्व है वो हम वो कर देते हैं, और आपका जो फर्ज बनता है वो आप कीजिए। अब सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए, शेयर कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम जो होमवर्क देते हैं ना, कम से कम आप वो होमवर्क कंप्लीट करके आइए। कल इसका हम आंसर भी बता देंगे, और कल 10 या 12 क्वेश्चन का हम एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेंगे, आप भी समझ लीजिएगा कि आपको याद है या नहीं। वीडियो को पॉज करके और टेस्ट का क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर उसका हम आंसर बता देंगे, अब मैच कर लीजिएगा, इतना सही हुआ इतना गलती हुआ। क्या तरीके से होता है।
देखिए 15 को डिफरेंशिएशन हम दे दिया है। अब इसको आसानी से बनाइएगा घर पे और बनाने का प्रयास कीजिएगा। कल हम इसका सॉल्यूशन और छोटा सा एक टेस्ट आपका जो होगा 5 मिनट का, वो हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वो आप हमसे वो हम आपसे टेस्ट ले लेंगे। और देखिए एक चीज़ हम लिखना भूल गए, वो आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन में। अगर जब कभी भी आपका a⁴x का डिफरेंशिएशन पूछे तो इसका डिफरेंशिएशन a⁴x log a होता है। ये चीज़ हम फार्मूला में लिखना भूल गए, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। यानी a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या ये है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। अगर इस तरह से डिफरेंशिएशन है तो जो है वो लिख लीजिए और लॉग लगा के ए लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक आप डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला होता है a⁴x का a⁴x log a। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसको बना लीजिएगा एक फार्मूला, इसको और बाकी 15 को जो क्वेश्चन है अब इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। आसानी तरीका से बन जाएगा। कैसे डिफरेंशिएशन करना है ये हम आपको बता दिए हैं। आज के लिए तैयार रहने दीजिए और होमवर्क आप जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।